करते हैं बाबा का ध्यान। विषय हमारा है अब घर जाना है। ध्यान कमेंट्री। ओम शांति। आराम से बैठ जाइए। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। शरीर को ढीला छोड़िए। एक गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अब अपने मन को बाहर की दुनिया से समेट कर भीतर ले आइए। मैं ये शरीर नहीं हूँ। मैं इस शरीर के मध्य भ्रिकटी के बीच विद्यमान विराजमान एक चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मैं शांति का स्वरूप हूँ। मैं प्रकाश का स्वरूप हूँ। मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। अब मैं अनुभव करती हूँ कि इस संसार की यात्रा बहुत लंबी रही। अनेक जन्म, अनेक भूमिकाएं, अनेक अनुभव। अब मेरी आत्मा कह रही है अब घर जाना है। मैं अपने मन के पंख फैलाकर ऊपर की ओर उड़ रही हूँ। इस धरती से ऊपर, आकाश से भी ऊपर, सूर्य चंद्रमा और तारों से भी ऊपर। मैं पहुंच रही हूँ उस दिव्य, शांत, प्रकाशमय लोक में। परम धाम, मेरा अनादि घर। चारों ओर गहन शांति है। दिव्य लाल सुनहरी प्रकाश की अनुभूति है। कोई शोर नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल शांति, केवल आनंद। मेरे सामने परम पिता शिव बाबा ज्योति बिंदु स्वरूप में विराजमान है। बाबा मुझे प्रेम से देख रहे हैं, जैसे कह रहे हों, प्यारे बच्चे, बहुत समय बाद याद आई। बहुत समय बाद तुम घर लौटे हो। आओ मेरे पास, मेरे बच्चे आओ। मैं बाबा के समीप पहुंच जाती हूँ। उनके प्रेम की किरणें मेरे ऊपर बरस रही है। शांति की किरणें, प्रेम की किरणें, पवित्रता की किरणें, शक्ति की किरणें। मेरी आत्मा हल्की होती जा रही है। हर बोझ समाप्त हो रहा है। हर चिंता समाप्त हो रही है। अब केवल एक ही संकल्प है, बाबा, मैं आपकी हूँ। मेरा घर परम धाम है। अब मुझे सदा आपकी याद में रहकर घर वापसी की तैयारी करनी है। मैं संकल्प करती हूँ, मैं हर कर्म करते हुए बाबा को याद रखूंगी। मैं स्वयं को आत्मा समझकर जीवन जीऊंगी। मैं इस संसार में रहूंगी, लेकिन मन से अपने घर को याद करूंगी। अब कुछ क्षण इस गहन शांति का आनंद ले, अपने घर का।
अब धीरे धीरे इस दिव्य अनुभव को अपने साथ लेकर वर्तमान में लौटिए। चेहरे पर मधुर मुस्कान है, हृदय में बाबा का प्रेम है और मन में एक मधुर याद है। अब घर जाना है, बाबा के साथ जाना है, बाबा के साथ रहना है। परम धाम मेरा सच्चा घर है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक कहानी सुनते हैं, अब घर जाना है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा राजा था। उसका एक छोटा सा राजकुमार था। एक दिन राजकुमार अपने महल से दूर एक विशाल मेले में घूमने चला गया। मेला बहुत सुंदर था। रंग बिरंगे खिलौने थे, मिठाइयाँ थी, नाच गाना था, तरह तरह के मनोरंजन थे। वो शुरू-शुरू में राजकुमार को बहुत आनंद आया। यह खेलों में इतना खो गया कि उसे अपने महल और अपने पिता की याद ही नहीं रही। धीरे-धीरे समय बीतता गया, खिलौने पुराने हो गए, मिठाइयों का स्वाद भी फीका लगने लगा, मेले की चमक भी कम होने लगी। जिन लोगों को वह अपना मित्र समझता था, वे भी अपने-अपने रास्ते चले गए। अब राजकुमार अकेला था। उसके मन में एक खालीपन था, उसे लगने लगा कि इस मेले में सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है। उसी समय राजा ने अपने सबसे विश्वास पात्र दूत को भेजा। दूत ने राजकुमार को ढूंढ लिया और बड़े प्रेम से कहा, राजकुमार, आपके पिताजी ने संदेश भेजा है। बेटा, बहुत समय हो गया, अब घर चलो, महल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। यह सुनते ही राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने पिता का प्रेम, महल का स्नेह और अपना वास्तविक घर याद आ गया। उसने मेले के खिलौनों को देखा और मुस्कुराकर कहा, ये सब यहीं रह जाएगा, मेरे साथ तो केवल मेरे पिता का प्रेम रहेगा। अब मुझे घर जाना है। उसने सब कुछ छोड़ दिया और दूत का हाथ पकड़कर अपने महल की ओर चला गया। जैसे-जैसे वह महल के निकट पहुंचता गया, उसका हृदय आनंद से भरता गया। महल के द्वार पर राजा स्वयं खड़े थे। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगा लिया। राजकुमार ने कहा, पिताजी, मैं मेले में इतना खो गया था कि अपना घर ही भूल गया। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बुला लिया। राजा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, पिता अपने बच्चों को कभी नहीं भूलता है। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि यह राजा परमपिता परमात्मा है, राजकुमार हम सभी आत्माएं हैं, मेला ये संसार है, खिलौने धन, पद, नाम, संबंध, भौतिक सुख है, विश्वास पात्र दूत दिव्य ज्ञान है जो हमें हमारे वास्तविक घर की याद दिलाता है, और महल हमारा परम धाम है। आज भी परिस्थितियाँ प्रेम से हमें पुकार रही, परमपिता प्रेम से पुकार रहे हैं, बच्चे, बहु जन्मों की यात्रा पूरी हो गई, अब घर चलो। अपने मन को मेरी याद में लगाओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जब आत्मा यह पुकार सुन लेती है, तब उसके हृदय में से भी यही स्वर निकलता है, अब इस संसार में भटकना नहीं, घर जाना है, बाबा के पास जाना है, परम धाम मेरा सच्चा घर है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।